हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम कार्टोमेंसी स्टार्ट कर रहे हैं। जो मेरे नए व्यूवर हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने जो टैरो कार्ड है वो भी पूरी क्लास फ्री दी हुई है मेरे चैनल पे, और बहुत सारे कोर्सेज फ्री हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंजल थेरेपी भी फ्री है। प्लेलिस्ट से कीजिए, वीडियोस को अलग अलग ढूंढने के बजाय प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए। तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने सारी, तो आपको सारी की सारी वीडियोस 78 वीडियो हैं, किसी में 58 वीडियो हैं, तो सारी वीडियोस आपको साथ में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कार्टोमेंसी। कार्टोमेंसी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो ये प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनसे भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आज हम उसी से प्रेडिक्शन करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि जब आप इन कार्ड्स को लेते हैं तो कैसे आप इसकी हीलिंग करेंगे। तो आप पहले इस चीज़ को, कार्टोमेंसी क्या है इसे समझते हैं। कार्टोमेंसी मतलब कार्ड्स के थ्रू उनकी लैंग्वेज को समझना, उनके थ्रू हम पे प्रेडिक्शन करना। तो ये हम टैरो कार्ड से भी कर सकते हैं और प्लेइंग कार्ड से भी कर सकते हैं। अब ये जो प्लेइंग कार्ड्स हैं, ये कार्ड भी प्रेडिक्शन के लिए पहले बनाए गए थे, लेकिन ये जो कार्ड हैं वो कैसे थे कि उनमें कोई पिक्चर नहीं थी, कुछ नहीं था, तो लोगों ने उसकी गेम्स ज़्यादा निकाल ली। जैसे कि आपको मालूम होगा कि प्लेइंग कार्ड से बहुत सारे गेम्स खेले जाते, तो वो प्लेइंग में चले गए। और जो टैरो कार्ड्स थे और दूसरे कार्ड्स हैं उनसे प्रेडिक्शन करना इजी था, क्योंकि उसमें पिक्चर स्टोरी होती थी, कुछ पिक्चर्स होती थी जिसे हम देखकर समझ सकते थे चीज़ों को, इंट्यूशन पावर अपनी जगा सकते थे। लेकिन इनमें ऐसा नहीं था, इनको थोड़ा रीड करना हार्ड था, तो ये जो है प्रेडिक्शन एनर्जी से थोड़ा दूर होते चले गए, तो ये प्लेइंग एनर्जी में ज़्यादा आ गए। लेकिन जब हम इसको समझ जाते हैं, करना सीख जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या रहता है कि 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें एक जोकर होता है जिसे हम निकाल देते हैं, लेकिन आजकल कई लोग उसे भी रीड करने लगे हैं, क्योंकि जोकर जो है, जैसा कि आपने देखा कि जोकर की जो वो एनर्जी होती है वो फॉल्ट एनर्जी होती है। जोकर जो होता है वो वहाँ पर एक्टिंग करता है, आपको हंसाने के लिए करता है। अब भले ज़बरदस्ती करे या जैसे भी करे, तो वो फेक एनर्जी होती है। तो इस वजह से हम जोकर को निकाल देते हैं, लेकिन कई लोगों ने अभी उसको डे ड्रीमर के रूप में या इस तरह से ले लिया है, लेकिन मैं यहाँ पर उसको जोकर को नहीं लूँगी। तो 52 कार्ड्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अब इनको हम किस तरह से रीड करेंगे, क्या सावधानियां हमको रखनी है ये रीड करने से पहले, मैं आपको अभी पहले हम वो चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। पहली बात, आप अगर कार्ड्स ले रहे हैं तो आपको, अगर आप हीलर हैं, ठीक है, तो आप प्लेइंग कार्ड्स ले सकते हैं किसी भी शॉप से। उन कार्ड्स में प्लेइंग एनर्जी होती है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, उसमें प्लेइंग एनर्जी होती है। शॉप पे है तब भी प्लेइंग एनर्जी है, जब उसे बनाया गया तब भी उसमें प्लेइंग एनर्जी गई, कोई घर पे लाता है तो भी उसको प्लेइंग कर सकते, तो उसमें बहुत प्लेइंग एनर्जी होती है। तो अगर आप हीलर हैं या नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं, क्योंकि वो बनाए ही प्लेइंग से गए हैं, तो उसमें नेगेटिव का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन हमारे लिए अभी वो अनवांटेड एनर्जी है, तो उसे अगर आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और एंजल के साथ उसको जोड़ सकते हैं, एंजल का अटेनमेंट उसमें कर सकते हैं, तो आप उन कार्ड्स को ले लीजिए। कम से कम 11 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन उसकी हीलिंग कीजिए। अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद करें, नहीं तो किसी और से करवाएं। अगर आप किसी और से कराते हैं तो पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, तो आपको वही हिसाब पड़ जाता है। तो इससे अच्छा जहाँ पर ये प्रेडिक्शन एनर्जी से बने गए हैं तो कार्टोमेंसी के कार्ड्स खरीदें। अगर आप खुद ही लेना है तो खुद कर सकते हैं, तो कम से कम 11 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन उसको नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करें। ठीक है, उसके बाद वैसे मेरे पास भी एक डेक है जो मैंने खुद प्रिपेयर किया है। वो डेक कैसा है कि हर कार्ड का मीनिंग उसमें मैंने लिखा है। जैसे 7 ऑफ हार्ट का कार्ड है, तो उस कार्ड का मतलब क्या है, तो आपको कोई गाइड बुक नहीं लेनी पड़ेगी, वीडियोस को बार बार देखना नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पर उसे आप लिखा हुआ पाएंगे। वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी क्लास कर रहे हैं तो मेरे कार्ड्स लेने हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, आपको इन कार्ड्स को प्लेइंग के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें, इसे थोड़ा सा अलग रखें, ताकि कभी बच्चे देख लेते हैं तो खेलने लग जाते हैं, तो उस चीज़ को बिल्कुल आपको दूर रखना है। तीसरा रूल क्या है, इन कार्ड्स के साथ आपको थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। जैसे कि कार्ड्स को हाथ में लेकर उनके साथ फील करना है उनको, जिससे कि आपकी एनर्जी उनके साथ मैच हो जाए। तीसरा, आपको क्या सावधानी रखनी है,
आपको ये सावधानी रखनी है कि इन कार्ड्स को जब आप पढ़ते हैं उससे पहले एक मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आपको एक मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर आपको मेडिटेशन किए बिना इन कार्ड्स को नहीं रीड करना है, क्योंकि आप किसी भी एनर्जी से आते हैं, किसी से लड़के आते हैं, किसी से प्यार से आते हैं, तो आप उसकी ही एनर्जी में रहेंगे। काम करके आ रहे हैं, थकावट की एनर्जी में, कोई भी एनर्जी हो सकती है। तो उन एनर्जी से हटने के लिए मैं ये जब भी आप कोई भी कार्ड रीड करें उससे पहले मेडिटेशन 2 मिनट ज़रूर करें, ठीक। और आपको क्या ध्यान रखना है इन कार्ड्स को रीड करते हुए, आपको कभी भी किसी को भी शो ऑफ करने के लिए नहीं करना कि हाँ मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। क्योंकि ये कार्ड्स क्या है, आपको जगह जगह मिल सकते हैं। बच्चे खेल रहे हों, आप कहें कि लाओ मैं आपको इससे आपका प्रेडिक्शन बताता हूँ, तो ये नहीं करना है आपको। जैसे आप कहीं गए, वो लोग खेल रहे हैं, तो ट्रेन में बैठे हैं, सामने बच्चे खेल रहे हैं, कोई भी खेल रहा है, तो लाओ ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। उन कार्ड्स के साथ ऐसा नहीं करना है। अपनी रीडिंग को प्रीशियस रखिए। तो इस तरह से आपको शो ऑफ भी नहीं करना है और किसी और के प्लेइंग कार्ड्स को हाथ में लेकर उस चीज़ को नहीं करना है, ठीक है। फिर आपको इन कार्ड्स को एक ऐसी जगह रखना है जहाँ आपका हीलिंग प्रोडक्ट्स पड़े हैं। नहीं तो किसी मंदिर में रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है। किसी अच्छी जगह पे, अच्छी एनर्जी वाली जगह पे रखना है आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रीडिंग हम इनसे कैसी कैसी कर सकते हैं। एक तो येस नो रीडिंग कर सकते हैं, एक आप पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट इन तीनों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं इससे, ठीक है। अपने क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं इससे, ठीक है। आपको कोई चीज़ खो गई है, उसे कैसे ढूंढना है ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप हर तरह की रीडिंग इन कार्ड्स के साथ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें जो कार्ड्स हैं उनका मतलब क्या है। इसमें एक तो होते हैं नंबर्स, नंबर 1 2 3 4 इस तरह से करके 10 तक नंबर होते हैं, और उसके बाद किंग क्वीन इस तरह से फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड। तो जो नंबर्स हैं वो आपको लाइफ के इवेंट्स बताते हैं, और जो फेस होते हैं वो आपकी लाइफ में जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके बारे में बताते हैं। तो लाइफ की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, आपके जीवन में कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं आपकी लाइफ में, किस तरह से आपको वो टीच कर रहे हैं या फिर आपको हेल्प कर रहे हैं, तो उनके बारे में आपको बताते हैं, या आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं कि वो आपकी क्या पर्सनैलिटीज़ में है। अब ये जो कार्ड होते हैं वो 4 सूट्स होते हैं। तो ये मैं आपको कार्ड्स दिखाते हुए इसके बारे में समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ मैं नंबर्स का पहले बताती हूँ आपको कि नंबर्स का क्या क्या मीनिंग है। अब आपको बेस्ट अगर ये सीखना है ना, तो या तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर मैंने बुक भी लिखी है वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा पे रहेगा, ठीक है, वो भी ले सकते हैं। नहीं तो आपको बुक की ज़रूरत नहीं है, जो मैं यहाँ बताऊंगी वही होगा, उसमें आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आप हर वक्त वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है। हर वक्त आप वीडियो नहीं देखेंगे, तो इसलिए अपने नोट, एक तो क्या नोट्स बनाने से क्या होता है कि हमारे जो एनर्जी जो है हमारे दिमाग में भी जाती है, जो हम लिखते हैं वो हमारे दिमाग में भी जाता है। तो आप नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो नोट्स अपनी लैंग्वेज में बना लीजिए, ठीक है। तो अब हम नंबर्स के बारे में समझते हैं, क्योंकि नंबर के लिए आपके सामने कार्ड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब मैं सूट्स के बारे में बताऊंगी तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ड कार्ड ये वाला है। तो उसके लिए एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। जब हम कार्ड्स ट्रेडिंग सीखेंगे तो मैं कार्ड्स के साथ वीडियो बनाऊंगी, जहाँ पे आपको कार्ड दिखेंगे, मैं नहीं दिखूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या होता है, बिगनिंग का कार्ड होता है। बिगनिंग, एक नंबर आया मतलब बिगनिंग है, किसी चीज़ की बिगनिंग है, अच्छा बुरा क्या, ये हम कार्ड की और एलिमेंट्स चीज़ों को देख कर समझेंगे। सेकेंड है पार्टनरशिप, किसी चीज़ की पार्टनरशिप के बारे में बताया जा रहा है, रिलेशनशिप की हो सकती है, बिजनेस की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तीसरा है नो बैकिंग डाउन। नो बैकिंग डाउन मतलब कि आप पीछे नहीं हट सकते। कोई भी काम शुरू हुआ है, किसी मुसीबत में फंस गए हैं, कुछ भी है, बैक नहीं कर सकते हैं आप, बैक में रास्ते बंद हो गए हैं आपके। यूनिटी को बताता है, थर्ड पार्टी को भी बताता है, ठीक है। 4 नंबर है मिडल ऑफ जर्नी, मतलब आपकी जो जर्नी है वो आप मिडल में पहुंच गए हैं। आपका जैसे कोई काम नहीं हो रहा मान लो, तो इसका मतलब आप मिडल में पहुंच चुके हैं, आधा रास्ता आप कवर कर चुके हैं, आधा आपके पास आगे है। अब आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको पीछे जाना है या आगे जाना है, सेम रास्ता है आगे। फिफ्थ है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, इंस्टेबिलिटी है,
और जो आप अभी जो 4 नंबर बता रहा था कि आप मिडल में, उससे थोड़ा आगे आ चुके हैं। तो अब बैक जाने का मत सोचिए, क्योंकि आपको जितना रास्ता बैक जाने में कवर करना होगा उससे ज़्यादा रास्ता, उससे बहुत कम रास्ता अब आपको आगे कवर करना है। तो ये जो है स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि भी स्ट्रेंथ के लिए आपको इंस्पायर करे कि अपनी स्ट्रेंथ को जगाओ, स्ट्रेंथ दिखाओ अपनी, ठीक है। जो 6 है वो बैलेंस दिखाता है, बैलेंस, कि अब आप बैलेंस में आ रहे हैं। मतलब जो आप एक उस तरह की एनर्जी में थी कि बैक जाएं कि क्या करें, कि कन्फ्यूज़न की एनर्जी से निकल चुके हैं, बैलेंस में आ गए हैं, ठीक है। कुछ राहत आ गई है आपको, मतलब जैसे विश्वास आने लगा है या फिर आप उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल होने लगे हैं, तो बैलेंस आ रहा है। तो 7 नंबर होता है लकी नंबर। 7 नंबर वैसे ही स्पिरिचुअल नंबर है, तो 7 नंबर होता है लकी नंबर, होता है कि आपका बैलेंस भी अब खत्म हो रहा है। देखो एक चीज़ होती है नेगेटिव, हम नेगेटिव चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, नेगेटिव चल, एक होता है बैलेंस, बैलेंस आ गया। अब वो बैलेंस खत्म होकर मूव ऑन कर रहे हैं आप, मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। बैलेंस में तो ना खुशी ना गम वाली बात होती है ना, कभी खुशी गम कभी गम नहीं, ना खुशी ना गम, ठीक है। तो अब जो है कभी खुशी वाला टाइम आ रहा है। जो इसको हाँ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो 4 था वो मिडल ऑफ जर्नी था, तो जो उससे पहले का टाइम था वो कभी गम वाला टाइम था। एक जो 6 नंबर है वो बैलेंस हो गया, ना खुशी ना गम। अब जो 7 नंबर आया है वो कभी गम वाला, खुशी वाला टाइम आ रहा है, ठीक है। तो आप उस बैलेंस से ऊपर उठ के लाइफ आपकी मूव कर रही है। और 8 नंबर है वेकअप कॉल। वेकअप कॉल 8 नंबर आता है तो वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल का मतलब क्या है कि आपको जगाया जा रहा है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया। एनर्जी सही है, ग्रह सही है, सब कुछ सही है। अब ये कार्ड रिवर्स आता है, क्या आता है उस पर डिपेंड करता है कि अच्छी चीज़ के लिए वेकअप है, गलत चीज़ के लिए वेकअप है। कि भाई गलत चीज़ के लिए हो सकता है कि अब जाग जाओ, अगर अभी नहीं जागे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। या अच्छे समय के लिए होता है कि अब तुम जाग जाओ, अब अच्छा समय आ रहा है, अब खुशी का समय आ रहा है। बी प्रैक्टिकल नाउ, एक्शन लो। अब अगर एक्शन नहीं लिया तो अच्छा टाइम चला जाएगा, अच्छी एनर्जी आ रही है उसको अवेल कर लो, अगर अवेल नहीं किया तो वो चली जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। वेकअप किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। 9 नंबर होता है विक्ट्री का, विश फुलफिलमेंट का, ठीक है, कि अब आपकी विश फुलफिल होने वाली है, विक्ट्री मिलने वाली है। 10 नंबर है सर्कल एंड का, कि कोई आपका सर्कल एंड होने वाला है, कोई सर्कल आपका लाइफ का ख़त्म होने वाला है। वो अच्छा वाला भी हो सकता है, बुरा वाला भी हो सकता है। ये तो सिर्फ नंबर का मीनिंग है, आगे हम जो और चीज़ें देखेंगे उस पर उसके साथ उसको मैच कर हम देखेंगे, ठीक है। आप इसमें आगे की जो वीडियोस रहेंगी वो क्या रहेंगी, एक तो मैं आपको ये जो सूट्स होंगे उनके बारे में बताऊंगी कि कौन से सूट का कौन सा मीनिंग है, कौन सा एलिमेंट है। एक क्लास हो गई यस नो की क्लास रहेगी, कि जो एक हर कार्ड का यस मतलब है या नो मतलब है, तो आप उसको लिख सकते हैं। जो मेरे वाले कार्ड हैं उन पर लिखा हुआ है, तो आप उसको चार्ट बना सकते हैं अपना, ठीक है। जो बुक अगर आप लेते हैं तो उसमें बुक में तो चार्ट बना ही हुआ है, तो आप अपने जो नोट्स बनाएंगे उसमें भी एक चार्ट बना सकते हैं। और फिर एक सब चीज़ों को मर्ज करके, एक तो सूट्स के हिसाब से मीनिंग होगा, नंबर के हिसाब से मीनिंग होगा, फिर जब वो सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो एक कार्ड को कैसे पढ़ना है। जैसे 7 ऑफ हार्ट कार्ड है, तो हार्ट का क्या मीनिंग है, 7 का क्या मीनिंग है, ये दोनों आगे तो क्या मतलब होगा, प्रेजेंट में आता है तो क्या मतलब होता है, पास्ट में आता है तो क्या मतलब होता है किसी चीज़। फिर एक वीडियो बनेगी कि जो आपके क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास, क्वेश्चंस, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेरे को क्वेश्चन आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में डालिएगा, क्योंकि जो मेरे पास, मैंने जब टैरो कार्ड्स की क्लास की थी या एंजल थेरेपी की थी, जीबू सिंबल की भी मेरी क्लास फ्री है, मेरे बहुत सारे कोर्सेज फ्री हैं, आप ज़रूर चेक कीजिए। तो और ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको ऐसा नहीं है कि थोड़ा मैंने करा दिया, थोड़ा आपको पेड में करना पड़ेगा, पूरा फ्री कराया हुआ है। जो क्लास मैंने फ्री कराई है वो पूरी फ्री कराई है। हाँ, एंजल थेरेपी का एडवांस लेवल अलग है, लेकिन बेसिक में मेडिटेशन और प्रेयर और हर एंजल की अलग सब कुछ दिया हुआ है। उसमें भी 58 के आसपास वीडियोज़ हैं, तो आपको सब उसमें मिल जाएगा। अब इसमें जैसा कि मैंने तब किया था ना, तो कई लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछते थे, तो व्हाट्सएप पे क्या एक को मैंने आंसर दे दिया है, लेकिन वो दूसरों के काम नहीं आ पाता था, क्योंकि वो तो अलग अलग छिन-भिन्न हो जाते हैं। तो अगर कमेंट में होते हैं ना, तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो कमेंट में से सारे क्वेश्चंस ले लेती हूँ, तो वो आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो दूसरे को उसका फ़ायदा नहीं हो पाता है। और फिर
आप अगर सीख ही रहे हैं, ग्रुप में सीख रहे हैं, तो सबको फ़ायदा होना चाहिए। तो उनकी फिर एक वीडियो बनाकर डालूंगी, और फिर जो एक चैप्टर मैं एक और बनाने की सोच रही हूँ वो अभी मैं देखूंगी, मेरे को परमिशन मिलती है उसकी या नहीं मिलती है तो मैं बनाऊंगी। तो मेन 3 जो चैप्टर ये रहेंगे, ये वीडियो आपको 3-3 दिन के डिफरेंस पे मिलेंगी। 3-3 दिन के डिफरेंस पे क्यों मिलेंगी? ताकि आप उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। अब आपने ये वीडियो देखी तो इस तरह से अपने माइंड से पहले उस कार्ड की एनर्जी को, प्लेइंग एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, और उन चीज़ों को समझिए। जैसे कि अभी मैंने नंबर्स के बारे में आपको यहाँ पर बताया, तो उन नंबर्स को, एक नंबर को दिमाग में लाकर सोचिए, हाँ ये बिगनिंग का नंबर है, 3 नंबर नो पार्टी का है, या थर्ड पार्टी का, सॉरी, और नो बैक, वापस नहीं जा सकते, इस तरह से। तो इन चीज़ों को आप समझिए। तो 3-3 दिन के गैप पे आपको ये वीडियोस मिलेंगी। तो 5 क्लासेस लगभग होंगी, और जो क्वेश्चन आंसर वाला रहेगा वो मैं लगभग 7 या 8 डेज़ के बाद बनाऊँगी, ताकि हर वीडियो के नीचे से मैं क्वेश्चन ले सकूँ। थैंक यू एवरीवन। और मेरी फ़ीस जो रहती है इन कोर्सेज़ को कराने की, मेडिटेशंस को देने की, हीलिंग्स जो मैं देती हूँ उनकी, कि इस वीडियो को आप ज़रूर आगे शेयर करें, तो ये मेरी फीस रहती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।